देखिए, निश्चित रूप से जो बात सबके समक्ष है, तो निश्चित रूप से दान पात की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां हुई। वहाँ जो लोग गणना करने वाले लोग थे, उन लोगों ने कुछ त्रुटियां की हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। जिन जिन लोगों ने चोरी की, सब लोग जेल में हैं। उसके बाद भी विपक्ष के लोगों ने रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्टैंड, उसका लाभ लेने के लिए बदनाम करना। पप्पू यादव ने भगवा वेश धारण करके भगवान राम के चित्रपट को ले जाकर के अवधेश प्रसाद जी के चरणों में रख दिया। ये क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? रामलला ने क्या क्या किया? रामलला ने कह दिया जाके चोरी करो। आप रामलला के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हो, आप रामलला के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये गलत है। तो आप केवल एक चुनावी मुद्दा खोज करके चुनाव में लाभ लेने के लिए आप जनता को परगला रहे हो, और इस तरह का जो कृत्य कर रहे हैं, अपने जड़ में वो गर्म पानी डाल रहे हैं। ऐसे ही अस्तित्व उनका खत्म हो गया है। जो उनकी करनी है, आने वाले समय में उनको कोई पूछेगा नहीं। With me is Maharaj Shashikant Das. Let's speak to him and talk to him about the aarti that happens at the Saryu Ghat and the other issues surrounding Ayodhya. Maharaj जी प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत ऑर्गेनाइजर में जी। महाराज जी, सबसे पहले तो हमको बताइए, सरयू घाट पे जो आरती होती है उसकी परंपरा कब से शुरू हुई? देखिए, अयोध्या में माँ सरजू जी की आरती की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही, लेकिन ये जो भव्यता और दिव्यता की बात यदि हम करें, तो सरजू आरती की शुरुआत वर्ष 2013 में आंजनेय सेवा संस्थान के माध्यम से माँ सरजू जी की आरती प्रारंभ हुई और बृहद रूप में प्रारंभ हुई। और उद्देश्य था कि राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर भव्य दिव्य बन के तैयार हो। ऐसी परिकल्पना के साथ हम लोगों ने आरती शुरू की और वर्ष 2022 में रामलला सरकार का मंदिर बनके तैयार हुआ। ये गौरव का विषय है अयोध्या के लिए और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि जो मन में संकल्प था, जो विचार था, वो ठाकुर जी ने, माँ सरजू मैया ने पूर्ण किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, और या ये कह लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो क्रम बना मुकदमे का या भगवान श्री रामलला के मंदिर के निर्माण को लेकर के या उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन लोगों का अथक परिश्रम, अथक प्रयास रहा इसको भव्यता दिव्यता प्रदान करने के लिए, और सरकार ठाकुर जी ने पूर्ण किया। आप महाराज जी प्रारंभ से ही आप यहीं अयोध्या में रहे हैं जी। आपने रामलला के मंदिर के बनने के बाद में अयोध्या में क्या क्या बदलाव देखा है? देखिए, अयोध्या पहले अन्य सरकारों के उसमें उपेक्षित पड़ी हुई थी, सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। अयोध्या की तरफ किसी का कोई मूवमेंट नहीं था, श्रद्धालु भी आने से डर रहे थे। अयोध्या में हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि यहाँ किसी प्रकार का कोई कुछ विघटन रहा हो, लेकिन फिर भी जो बाहर से अच्छे भले लोग थे, वो लोग नहीं आना चाहते थे कि विवाद है, ये है, वो है, बचना चाह रहे थे सारे लोग। तो ये एक अयोध्या इस दंश को झेल रहा था। जहां तक विकास की बात है, कोई भी पूर्ववर्ती सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अन्य सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो प्रदेश में जिनकी भी सरकारी रही हो, वो सब लोग रामलला को लेकर के बसते थे कि हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। एक पार्टी को, एक पक्ष को लेकर के उनके दिमाग में बराबर ये भय बना रहता था कि अगर हम रामलला की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, हमारा साथ लोग छोड़ देंगे, हम सरकार से निकल जाएंगे। ये सब चीजें एक थी उनके मन में, और वो पूरी तरह से बचते थे अयोध्या से, काशी से, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक, हाँ, उसके लिए। वो सीधी सच्ची बात है, आप भी जानते हो, और जहां तक मेरा मानना है सारे लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, तो उनका फोकस रहा कि अयोध्या को कैसे हम सजाएं, कैसे हम संवारें। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने पूरा प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, तब से अयोध्या आते ही सब लोगों ने प्रश्न किया कि रामलला का मंदिर कब? अब तो केंद्र में भी हैं आप, प्रदेश में भी हैं आप। तो महाराज जी ने बहुत सीधी सच्ची बात कही कि हम या हमारी पीठ सदैव से रामलला को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करती आई है और करती रही है,
और आगे हम करते रहेंगे और आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द ठाकुर जी इसका निर्णय देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और वो हुआ भी। लेके अयोध्या देखिए, और आज की जो अयोध्या है, यहाँ पे राम भगवान का मंदिर बन गया है, सरयू में आरती, सरयू नदी पे आरती भी शुरू हो गई है और बहुत सारे लोग आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। हर रोज कम से कम नहीं तो 1 लाख से 1.25 लाख श्रद्धालु आते हैं, समथिंग आते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव आपने श्रद्धालुओं के आने के अलावा, सबसे बड़ा बदलाव अगर आप आपसे पूछूं कि अयोध्या नगरी में क्या हुआ, तो वो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अयोध्या को बढ़िया ढंग से सजाया गया। भगवान श्री राम लला का निर्णय नहीं आया था, तभी से वर्ष 2017 से ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दीपोत्सव का आगाज करके अयोध्या को सजाने और संवारने का प्रयास किया, जिससे पर्यटक अयोध्या की ओर उन्मुख हो। ये पहला विजन था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और नरेंद्र भाई मोदी जी भी आए उसमें दीपोत्सव में। और रामलला मंदिर बनने के बाद अयोध्या को बढ़िया सुंदर ढंग से सजाया गया, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, चाहे अयोध्या के मठ मंदिरों के बारे में हो। सरकार ने ध्यान दिया इनको अच्छे ढंग से, जो जीर्ण शीर्ण पड़े थे, जिनको नहीं क्षमता थी, क्योंकि यात्री आते नहीं थे, भक्त आते नहीं थे, आय का स्रोत था नहीं, तो जीर्ण शीर्ण बने थे मंदिर। लगभग हम समझते हैं कि 70 से 75 मंदिरों को सरकार ने धन लगा करके उसको बढ़िया सुंदर ढंग से सजाया और संवारा भी, गलियों को संवारा। और विशेष रूप से अयोध्या को स्वच्छ बनाने के लिए, अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए, गंदगी न हो अयोध्या में, पर्यटक आवे उनको एक संदेश मिले कि अयोध्या स्वच्छ है, दिव्य है, सुंदर है। रामलला मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को भी सजाया गया और संवारा गया। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अथक परिश्रम किया और निरंतर करते चले आ रहे हैं। राम की पैड़ी के माध्यम से, वही राम की पैड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने बनाया था, आप वहां बैठ नहीं सकते थे 10 मिनट, लेकिन आज उस राम पैड़ी पर लाखों श्रद्धालु जाकर के संध्या काल में, प्रातः काल में जाकर के वहां बैठते हैं, वहां स्नान करते हैं, वहां मनोरंजन का अपना उद्गम खोजते हैं, चाहे वो सोलर लेजर लाइट हो, ये हो, सब बढ़िया सुंदर ढंग से अयोध्या को सजाया और संवारा गया। रही बात पर्यटकों की, पर्यटक आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के साथ साथ जो अयोध्या को सजाया और संवारा गया है, सूर्यकुंड में लेजर शो, राम की पैड़ी पर लेजर शो, गुप्तार घाट पे लेजर शो, आप जहां भी जाओ, भरत कुंड आप चले जाओ, पहले भरत कुंड पे जाने से लोग बचते थे, एक उपक्रम होता था, जो श्राद्ध कर्म होता था उसके लिए लोग जाते थे, आज भरत कुंड पर भी लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो पूरी अयोध्या को एक मूवमेंट दिया सरकार ने, और जहां भी आप जाओगे आप देखोगे सरजू जी के किनारे आप चले जाओ, आरती के माध्यम से घाटों पर आरतियां हो रही हैं, पर्यटक जाकर के वहां आनंद लेते हैं आरती का, बैठते हैं घंटों। नहीं तो शाम को 6 बजे के बाद कोई पर्यटक सरजू तट पे जाना नहीं चाहता था। पर्यटकों की तो बात जाने दी, अयोध्यावासी नहीं जाते थे, मारे डर के, वहां ऐसे ऐसे अनाधिकृत लोग रहते थे, उस डर से लोग संध्या काल में सरजू के तट पर नहीं जाते थे। आज 12 बजे रात में आप चले जाओ सरजू तट पे, कोई दिक्कत नहीं, 1 बजे रात्रि में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सुंदर व्यवस्था है बैठने की, उठने की, सारे सब प्रकार से अयोध्या को सजाने और संवारने का काम किया है। पर महाराज जी, अब आज एक बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा हो गया है, आप भी इससे अवगत तो होंगे ही, जो ये चढ़ावा जो आता है, कुछ उसके अंदर 8-9 लोगों ने मिलकर पूरे इस प्रकरण पे सवाल खड़े कर दिए, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो बात सबके समक्ष है और लोग पकड़े गए हैं, धन भी उनसे अर्जित किया गया है, तो निश्चित रूप से दान पात्र की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां हुई। जो मंदिर से दान पात्र उठ करके जाते थे गणना कक्ष में, वहां जो लोग गणना करने वाले लोग थे, उन लोगों ने कुछ त्रुटियां की हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तत्परता के साथ कहा कि जो भी इसमें दंडित होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, और उसी तरह से उसी विजन पर काम भी हो रहा था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आपके सामने है, किन किन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने चोरी की, सब लोग जेल में हैं। उसके बाद भी विपक्ष के लोगों ने रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्टैंड, उसका लाभ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी एसआईटी गठित हुई और एसआईटी जांच कर रही है। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद हमें उस पर
विचार करना होगा। जो दंडित हैं, उसमें लगे हुए हैं, उनको दंडित किया जा रहा है, सरकार उन्हें दंड दे रही है और पूरी तरह से निष्पक्षता पूर्वक जांच हो रही है। और कुछ लोगों को अनर्गल बात करने की आदत होती है, अभियोग लगाना, प्रत्यारोप करना, बदनाम करना। जो लोग कभी राम को काल्पनिक कहा करते थे, भगवान राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोग आज भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। भगवान राम के लिए इतनी उनके हृदय में सहृदयता आ गई, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शुद्ध माने में अगर भक्त हैं, भक्ति की भावना से आप भगवान के विषय में चिंतित हैं, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे सनातन धर्म पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए। संसद में क्या क्या घटनाएं हुई। पप्पू यादव ने भगवा वेश धारण करके भगवान राम के चित्रपट को ले जाकर के अवधेश प्रसाद जी के चरणों में रख दिया। ये क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप भक्त भी एक तरफ बनना चाह रहे हैं, आप संतों को बदनाम करना चाहते हैं। आप बताइए, जिन संतों का कोई लेना देना ट्रस्ट नहीं, आप भी जानते हो, सारा संसार सारा देश जानता है कि संतों की कोई भूमिका नहीं, उसमें सब ट्रस्टी हैं, सब कार्य कर रहे हैं, उनकी एक व्यवस्था है। उसमें भगवा वेशधारी को बदनाम करना, उनको उनके ऊपर आलचन लगाना, उनके ऊपर प्रत्यारोप करना, झूठी बात करना, अनर्गल प्रलाप करना, ये गलत है। मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों ने कृतियां की हैं वो दंडित हुए हैं, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, एसआईटी जांच कर रही है, उनको दंडित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का डिमडिम घोष है, जो भी कोई होगा, चाहे वो कोई हो, अगर वो संलिप्त है उसमें तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई माने कोई भी हो। तो जब इतनी बात खुले मुक्त मन से बोल रही होगी तो आपको विश्वास करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप बदनाम रामलला को कर रहे हैं। भाई रामलला का क्या दोष है? रामलला ने क्या क्या किया? रामलला ने कह दिया जाके चोरी करो। आप रामलला के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हो, आप रामलला के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये गलत है। आप धर्म को बदनाम करना चाहते हो। एक तरफ आप धार्मिक बनने का नाटक भी कर रहे हो, एक तरफ आप दिखावा भी कर रहे हो कि हम राम के प्रति बहुत उससे तन्मयता से लगे हैं। जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई। भाई कार्रवाई कराने के लिए क्या भगवान राम को ही कटघरे में खड़ा करेंगे आप? अचानक से राम के प्रति प्रेम आने लगा इन जिन्होंने गोलियां चलवाई थी एक समय। वही मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने राम को माना ही नहीं, राम के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया, राम मंदिर है ही नहीं है, मुसलमानों का एक पक्ष लेकर के कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कोठारी बंदूक को देखो, पूरा परिवार तबाह हो गया, कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। उन लोगों को बर्बरता पूर्वक मारा गया। आज वही भगवान राम के विषय में इतना चिंतित हो रहे हैं। कहाँ का न्याय है? आप दुनिया भर की बात कर रहे हो, अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, आप लोगों को खड़ा कर रहे हो ला करके, एक कहानी बना करके, एक लोगों को अपने ढंग से पैसा खर्च करके, कैसे कैसे करके क्या क्या कर रहे हैं सब जानते हैं, आप भी जानते हो, आप उससे अछूते नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि अनर्गल प्रलाप बंद किया जाए, इसको राजनीतिक स्टैंड न बनाया जाए। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आज तक जिन जिन लोगों ने सवाल उठाया है, आप देखिए रामलला का दर्शन करने के लिए क्या हुआ है, चाहे वो कांग्रेस के कोई भी लीडर रहे हो, चाहे वो सपा के रहे हो, यही पवन पांडे हैं, क्या रामलला का दर्शन करने के लिए आए? आज इतना बोल रहे हैं, ये गलत है ना। आप अनर्गल प्रलाप कर रहे, केवल चुनावी जब आता है उनका समय, उसी समय उनको सब भगवान राम याद आने लगते हैं, हनुमान जी याद आने लगते हैं, शंकर भगवान का मंदिर बनाने लगते हैं, सब करने लगते हैं। चुनाव खत्म हो गया, जो कभी कब्रिस्तान को बढ़ावा देते थे, कब्रिस्तान की दीवारों को बनवाते थे, कब्रिस्तान को संरक्षित करते थे, कभी भी उन्होंने जो मठ मंदिर पड़े हुए थे जीर्ण शीर्ण, क्या कभी उनका ध्यान गया उधर? कब्रिस्तान में कितना पैसा उन्होंने फूका। अगर आज रामलला के लिए सरकार ध्यान दे रही है, मठ मंदिरों के ऊपर ध्यान दे रही, सनातन धर्म के ऊपर ध्यान दे रही, तो कौन बुराई कर रही भाई? तो आप केवल एक चुनावी मुद्दा खोज करके चुनाव में लाभ लेने के लिए आप जनता को परगला रहे हो। अब वो जनता नहीं है। आजकल पढ़े लिखे लोग, छोटे छोटे बच्चे, मोबाइल है उनके हाथ में, वो सर्च कर रहे हैं, गूगल सब बता दे रहा है। तो अब वो पहली वाली जनता नहीं रहेगी जो आप उनके दिमाग में भर दोगे वही कर ले, वो समय गया। और इस तरह का जो कृत्य कर रहे हैं, अपने जड़ में वो गर्म पानी डाल रहे हैं, ऐसे ही अस्तित्व उनका खत्म हो गया है।
जो उनकी करनी है आने वाले समय में उनको कोई पूछेगा नहीं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल था महाराज जी कि बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, चाहे वो अयोध्या में हो या चाहे अयोध्या के बाहर हो, जो अयोध्या नगरी आना चाहते हैं, रामलला से मिलना चाहते हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पूरे ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको लेकर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उन भक्तों से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि हम अपने कर्म को जानें। कहा गया है निज निज धर्म निरत श्रुत रीति। हमारा धर्म क्या है, हम अपने धर्म का पालन करें। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है, उससे हमें नहीं लेना देना। आप अयोध्या आ रहे हो, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई अयोध्या में नहीं हो रही है। सब प्रकार की सुख सुविधा आपको दी जा रही है, चाहे वो अयोध्या के मठ मंदिर हो, चाहे वो यहाँ के धर्मशालाएं हो, या दुकानदार हो, या व्यवसायी हो, या ट्रस्ट वाले हो। सब तरह से उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, सब तरह से उनकी व्यवस्था की जा रही है। निःशुल्क पास आप चले जाइए पूरे भारतवर्ष में, जहां बड़े मठ मंदिर हैं, निःशुल्क पास की व्यवस्था किसी मंदिर में हो तो आप हमें बताइए। ट्रस्ट ने अपनी व्यवस्था की है ना भाई। अब कोई उसमें जाकर के, जैसे हम ही मान लीजिए कोई दूसरा हो, जा करके उन पब्लिक को बरगला रहा है और उनके कहने में वो आ जा रहे हैं और उनको आप दे रहे हो, इसमें किसका दोष है? ट्रस्ट का दोष है? अयोध्या के महंतों का दोष है? नहीं है। तो आप सजग होइए भाई। जो सारी व्यवस्था आपको खुलेआम है कि निःशुल्क पास, आपको पास मिल रहा है, उस पर लिखा जा रहा है निःशुल्क दर्शन पास। चाहे वो विशिष्ट है, चाहे वो आरती का पास है, चाहे वो सुगम दर्शन पास है, कहीं नहीं लिखा है कि इसका शुल्क आपको देना है। अगर आपसे कोई ले रहा है तो आप उसको बताइए, जिसको आप दे रहे हैं उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, उसके विषय में आप बताइए। कहीं आपको कठिनाई हो रही है तो आप जाइए, पुलिस में जाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो आप कोई अभियोग लगाए, आप कोई बात कहें। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप अयोध्या आइए। भगवान श्री राम लला में कहीं कोई गलती नहीं है। आपको भगवान से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं है। आप अपने घरों से आइए, भगवान का दर्शन करिए, यहाँ रहिए, आप दर्शन करके जाइए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अयोध्या में हमारा जहां तक मानना है, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, तब तक किसी प्रकार की चिंता करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, सब लोग आवें, दर्शन करें, आनंद से रहें और अयोध्या का दर्शन करके सबको आनंद दे करके आप यहाँ से आनंद लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपके समय के लिए।